और दिल्ली से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। विनय कुमार सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि कल इस्तीफा दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो 2 दिनों के भीतर इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके बाद देखिए दिल्ली में सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की आज शाम पीएसी की बैठक भी होनी है, और माना जा रहा है कि उस बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इस बात पर चर्चा हो सकती है कि आखिर अब दिल्ली का सीएम कौन होगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा है और कल इस्तीफा दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अब मैं 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दूंगा और अब जनता तय करेगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन होगा। और उसी के तहत देखिए अब अरविंद केजरीवाल का जो अगला स्टेप है वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा है और प्रक्रिया के आधार पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, इस खबर को किस लिहाज से अहम माना जाए, चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि 2 दिनों के भीतर वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि अगर वो इस्तीफा देंगे और उसी पूरा करते हुए कल समय कौन नाम हो। वरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि 2 दिनों के बाद मैं इस्तीफा दूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री रहूं या नहीं, और मैं चाहूंगा कि नवंबर माह तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी में और दिल्ली की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई थी कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत से नाम इस लिस्ट में सामने भी आ रहे हैं और आज भी बैठकों का दौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर चलता हुआ नजर आया। आज जो बैठक हुई उसमें मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, और आज शाम 5 बजे पीएसी की बैठक जो है वो बेहद अहम है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होनी है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी चर्चा संभव है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा उस पर भी मोहर लग सकती है इस पीएसी की बैठक में। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा है। कल इस्तीफा दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अगर प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को ही अपना इस्तीफा जो है वो देंगे। तो इसी लिहाज से अरविंद केजरीवाल की ये जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना होगा कि कब ये मुलाकात संभव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा है, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? जी बिल्कुल, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि वो अगले 48 घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और इसके बाद ही आम आदमी पार्टी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लगातार बैठकें चल रही हैं, जिससे कि वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम आगे करते हैं उसको लेकर मंथन चल रहा है। और आज भी लगातार सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच ये खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक वो कल जो है अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिल सकते हैं, और ना सिर्फ अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं, बल्कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल हो सकता है या नए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सामने आ सकता है, तो उसकी जानकारी भी उपराज्यपाल को दी जाएगी, जिसके बाद जो भी इसकी प्रक्रिया है वो आगे उसी तरीके से जो कार्यक्रम रहेगा वो चलेगा। तो फिलहाल यही है। अब शाम के 5 बजे एक जो आम आदमी पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद उसमें क्या मंथन होता है, क्या कुछ नाम निकलकर सामने आता है, जिसके बाद कल विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में उस नाम पर जो है वो मोहर लगाई जाएगी, जिसके बाद उपराज्यपाल को तमाम जानकारियां दी जाएंगी। जी
बिल्कुल, संभवतः जो विधायक दल की बैठक है उसमें ही सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। विमल, आज भी बैठकों का दौर चला, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा ये अरविंद केजरीवाल से मिले। जो पीएसी की बैठक है उसमें कौन कौन मौजूद रहेगा और क्या कुछ जो निचोड़ है वो निकलकर अभी तक सामने आया है कल से अब तक? क्योंकि बीजेपी तो अभी तक निशाना भी साध रही थी आम आदमी पार्टी को। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की थी वो इसे पूरी तरह से नाटक बता रही थी, डमी बता रही थी, लेकिन अब देखिए एलजी से मिलने का समय भी मांग लिया है और इस्तीफा भी दे सकते हैं। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो होता भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए खुद ही इस बात को अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था और खुद ही ऐलान किया था कि वो 48 घंटे का समय भी मांगा था और वो 48 घंटे शायद इसीलिए थे कि इन 48 घंटों में पूरी तरह से मंथन हो सके, एक चेहरा ऐसा हो जिस पर सबकी मोहर हो। तो फिलहाल जो है इसी के लिए मंथन चल रहा है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जिसके लिए तमाम क्योंकि अगर बात करें तो तमाम बड़े नेता, हालांकि मनीष सिसोदिया को लेकर खुद ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो भी किसी पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, गोपाल राय का नाम है, कुलदीप का भी कई जगह नाम चल रहा है, तो ऐसे ही अलग अलग नामों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एक ऐसा चेहरा इस पर सबकी सहमति हो। हालांकि लगातार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और अरविंद केजरीवाल के इस कदम को लगातार वो ड्रामा करार दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विमल। तो अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा।